नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान थर्ड ग्रेड पेपर। राजस्थान थर्ड ग्रेड का जो पेपर था 2013 वाला, यानी आपका जो आप कह सकते हैं थर्ड ग्रेड का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था आपका, उसको सोल्व करेंगे। तो यही पेपर आपको आगे काम आने वाला है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपका थर्ड ग्रेड का मेन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और मेन एग्जाम आपका जनवरी में होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई प्रीवियस ईयर पेपर किस तरह से आया था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम दो पार्ट को यानी 40 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और इसमें हम शिक्षण विधि यानी आप कह सकते हैं टीचिंग मेथड वाला पार्ट सोल्व करेंगे, और दूसरा इसमें हम मनोविज्ञान सोल्व करेंगे। तो लगभग 40 क्वेश्चन होंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा की सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा क्या पूछे, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा यहाँ पर आ गया नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ये पूछ रहा सामाजिक उद्देश्यों के बारे में। तो आप सबको पता है कि भाई शिक्षा के क्या है, होते हैं उद्देश्य, होते हैं कुछ नैतिक उद्देश्य होते हैं, कुछ सामाजिक उद्देश्य होते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें भाई सामाजिक कौशलों का विकास, सेकंड नागरिकता की शिक्षा, थर्ड समूह में समायोजन की क्षमता का विकास। तो देखिए सामाजिक कौशल का तो साफ साफ आ गया, फर्स्ट तो यही है ही है। नागरिकता भी समाज से जुड़ी होती है। समाज में समूह में समायोजन की क्षमता भी किससे जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है। और संगीत अभिक्षमता, इसका कोई मैंडेटरी नहीं है, समाज में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये आप रुचि पर कह सकते हैं, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट, एटीट्यूड कह सकते हैं इसको आप, ठीक है, दृष्टिकोण कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आप इसको समाज से कोई रिलेशन नहीं है भाई, जरूरी नहीं। अगर किसी को अच्छा, एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, किसी को म्यूजिक की अगर नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उसका समाज से कोई रिलेशन है नहीं। तो इस तरह से अगर आपने नहीं भी पढ़ी होती चीज़ें, तब भी आप बिल्कुल ईजिली अपने मतलब मोरल स्किल्स के बेसिस पे भी आप इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, फर्स्ट हो जाएगा इसका अभिक्षमता, संगीत अभिक्षमता का विकास। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत दिया था। अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है, थॉर्नडाइक, पावलव, हल और कोहलर। तो क्या हो जाएगा भाई इसका अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत। अब देखिए आप सबने उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत तो आप सबने सुना है कि व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। व्यवहारवाद सिद्धांत तो आपने सुने हैं, लेकिन उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत में क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको बोनस दिया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पर खाली व्यवहारवाद आता तो फिर थॉर्नडाइक हो जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसमें बोनस दिया गया था। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। बाद में सीखी गई सामग्री यदि पूर्व में सीखी गई सामग्री के धारण में अवरोध पैदा करें, ठीक है, यानी आपने बाद में कुछ सीखा है और वो पहले वाली सीखी गई सामग्री में क्या कर रही है, अवरोध, यानी उसको प्रॉब्लम कर रही है। अगर आपने अब कुछ सीखा और पहले कुछ सीखा हुआ था, सपोज आपकी प्रीवियस नॉलेज में कुछ है, ठीक है, आपने चीज़ें करी हुई है और अब कुछ आप सीख रहे हैं, तो वो चीज़ आपको दिक्कत दे रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल ये भी बताया था मैंने आपको कि लेफ्ट, जैसे अमेरिका में गाड़ी चलाना और इंडिया में गाड़ी चलाना अपोजिट हो जाता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फोर्स को डालता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बाह्य अवरोध, पश्चिमोन्मुखी अवरोध, पूर्वानुमुखी अवरोध और आंतरिक अवरोध। तो क्या हो जाएगा, पश्चिमोन्मुखी अवरोध, ठीक है, क्योंकि पूर्व में सीखी गई सामग्री की वजह से अब जो बाद में सीख रहा है उसमें दिक्कत हो रही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सृजनात्मक परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है। तो सृजनात्मक परीक्षणों की बात कर रहा है, तो देखिए सीधी सी बात है, क्रिएटिव से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो क्रिएटिव टेस्ट से क्वेश्चन आ गया, क्रिएटिव टेस्ट। तो जलोटा भाटिया, मुरे मोर्गन, बाकर मेहंदी और वर्मा श्रीवास्तव। तो क्या हो जाएगा, बाकर मेहंदी परीक्षण। बाकर मेहंदी किससे है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, सीधा सीधा है, देखो मनोविश्लेषणवादी हर बार पूछा जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिगमंड फ्रायड। ये तो बिल्कुल क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का परिणाम। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किसका परिणाम था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, इस बार भी पूछा जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड हो गया या कोई आपकी जो शिक्षा नीति हो गई, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, चाहे आप सीटेट उठा के देख लो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये चाहे DSSB हो। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपके थोड़े, अगर मैं बात करूँ लेवल 2 की, तो अगर लेवल 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपके DSSB से कुछ जो शिक्षा के या फिर मैं कहूँ कि टीचिंग मेथड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो DSSB के पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से एज इट इज़ उठाए गए थे। तो इस तरह से देखिए सभी चीज़ों को आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस को जरूर मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन सेम टू सेम ही मिलता है आपको। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परिणाम था, किसका परिणाम था, कोठारी आयोग, NCF 2005, NEP और NCF 2000 का। तो देखिए सिंपल है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किसके रिजल्ट था,
1986 का, एनपीई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। और अब कौन सी चल रही है, अभी आपको पता है कि लेटेस्ट बनी आपकी 2020 में लेटेस्ट बनी है नेशनल एजुकेशन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जिसके थ्रू क्या है 3+4+4 वाली स्कीम आपने पढ़ी होगी, तो उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। और इस बार कन्फर्म है कि जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो वहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा इस बार भी एग्जाम में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा 2020 वाली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं परंतु उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते, किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? देखिए, सीखने की बुद्धि नहीं, सीखने कोई इफेक्ट है नहीं, प्रति सजगता, सजगता का जैसा कोई पर्टिकुलर सिद्धांत नहीं है इसमें। आप या तो कह सकते थे कि भाई तत्परता यानी रेडीनेस का सिद्धांत है कि उसको वहाँ पर ले जाया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट केस में रुचि है, क्योंकि उसको अगर जब तक ये बहुत पहले का एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें देखिए सीधी सी बात क्या है कि आपको घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन जब तक उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक उसकी खुद की रुचि नहीं होगी, जब तक वो उसको नहीं पिएगा। इसी तरह से अगर किसी विद्यार्थी को कक्षा में बैठा दिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो सीखे, अगर उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाए, उसकी रुचि उत्पन्न कर दी जाए, तो चांसेस हैं कि वो अच्छे से सीख पाएगा। और जो हमें सीडीपी पढ़ाई जाती है उसका उद्देश्य यही है कि एक टीचर के एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्रिएट करना है, रुचि उत्पन्न करना है सब्जेक्ट के प्रति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तो ये सीखने की रुचि का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को यूंग ने नाम दिया। अब देखिए सिंपल सी बात, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी कर लेंगे। कैसे? अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित और सामाजिक प्रवृत्ति। सामाजिक प्रवृत्ति जहाँ जाते हैं वहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि वो कैसा है, बहिर्मुखी है, यानी एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, ठीक है, बहिर्मुखी है, क्योंकि हमेशा जो समाज से या लोगों से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करना, समाज से जुड़ना, फ्रेंड सर्कल वगैरह बनाना, इस तरह के लोग कौन से होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। और अंतर्मुखी होते हैं जो एकांत स्वभाव वाले होते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, या थोड़े सीरियस से होते हैं, तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। बात करते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। क्या पूछा इसने, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी बीटा और जोशी जालोटा का बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी, तो क्या हो जाएगा, सामूहिक अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल टेस्ट की बात कर रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, आर्मी बीटा टेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट, अब फिर से वही आ गया, देखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, ये बंडूरा ने दिया था। और क्या बताया था इसने, मॉडलिंग थ्योरी वाला भी इसके अंदर आता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि टीवी वाला एग्जाम्पल भी इसके अंतर्गत आता है, तो बंडूरा ने दिया था। यानी इसमें क्या बताया था कि समाज से सीखता है, दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। नेक्स्ट है, बाल विकास का जीन प्याजे के सिद्धांत का आधार है। जीन प्याजे का सिद्धांत सिंपल है कि जीन प्याजे ने या तो दो चीज़ों में दिया है, एक तो इसके अंदर देखिए नैतिक विकास भी होता है, जीन प्याजे का जो सिद्धांत है एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया और एक संज्ञान का भी दिया है, ठीक है, नैतिक विकास का भी दिया है और इसने संज्ञानात्मक का भी दिया है। बट इसमें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बाल विकास का जीन प्याजे के सिद्धांत का आधार है, तो जो सबसे मेन आधार है वो क्या है, संज्ञान है, ठीक है, सबसे मेन क्या है, संज्ञान है, संज्ञानवादी सिद्धांत, तो संज्ञानात्मक इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, व्यक्तित्व का प्रकार ए। अभी टाइप ए टाइप बी वाले तो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, यूंग ने, एडवर्ड ने, आइजैक और कैटल, फ्रीडमैन और रोजरमैन, तो क्या हो जाएगा, फ्रीडमैन और रोजरमैन ने। टाइप ए किसने दिया था, फ्रीडमैन और रोजरमैन ने। नेक्स्ट है, इसमें शिक्षा और विद्यालय की पढ़ाई में क्या अंतर होता है। देखिए शिक्षा का मतलब क्या होता है, देखिए इस बात को समझना चाहिए, शिक्षा क्या होता है, ये इस तरह के जो पार्ट है ना वो आपको शैक्षिक परिदृश्य वाले में भी मिलेंगे इस बार, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन। और ये लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन पता है सीटेट से या मान लीजिए DSSB से उठाया हुआ है, इस तरह की जहाँ लैंग्वेज है वो सीधा सीटेट से उठाई जाती है। तो शैक्षिक परिदृश्य में जो या कहूँ मैं शिक्षण की जो शिक्षण विधियों वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन 90% चांसेस हैं कि आपके सीटेट या DSSB से ही उठाए जाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा और विद्यालय की पढ़ाई में देखिए शिक्षा क्या होता है, एजुकेशन तो कहीं भी ली जा सकती है, पहली बात, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि कहीं से भी, ये औपचारिक भी हो सकती है अनौपचारिक भी हो सकती है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग भी हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है, लेकिन जो विद्यालय होता है वो हमेशा क्या होता है, औपचारिक होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा औपचारिक है। तो शिक्षा का लक्ष्य सर्वांगीण विकास, ही सही है स्टेटमेंट, जबकि विद्यालय की पढ़ाई केवल ज्ञान प्राप्त करती है, गलत है ये। देखिए विद्यालय का उद्देश्य भी क्या है कि सर्वांगीण विकास ही हो, तो पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा रॉन्ग है, तो ये गलत हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, शिक्षा अनौपचारिक होती है और विद्यालय की पढ़ाई औपचारिक होती है, ये स्टेटमेंट सही है,
ठीक है। लेकिन ये औपचारिक, खाली अनौपचारिक नहीं होती, ये औपचारिक भी होती है शिक्षा और अनौपचारिक भी होती है। तो यहाँ पर खाली एक ऑप्शन लिया है, इसलिए गलत है स्टेटमेंट। थर्ड देखते हैं, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है और पढ़ाई की, विद्यालय की पढ़ाई जीवन में एक निश्चित अवधि के लिए होती है, ये सही है। ठीक है, यही स्टेटमेंट सबसे सही है कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलती है और विद्यालय की पढ़ाई क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए ही होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, करके सीखने का विचार किसने दिया था? तो करके सीखने का विचार किसने दिया था? जॉन डेवी, स्किनर, मैस्लो और लेविन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जॉन डेवी। बात करते हैं नेक्स्ट, राम 10 वर्ष का है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा? देखिए इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। यानी 10 वर्ष का है, यानी वास्तविक एज कितनी हो गई इसकी? 10। मानसिक आयु यानी मेंटल एज कितनी हो गई? 12। तो फॉर्मूला IQ का फॉर्मूला क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू में 100। तो 10 पे कट जाएगा, 120 आंसर हो जाएगा इसका। तो आंसर हो जाएगा इसका 120, 120। बात करते हैं नेक्स्ट, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत, ठीक है, फील्ड थ्योरी, क्षेत्रवादी किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। तो ये आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? देखिए पूछ रहा वैज्ञानिक मापन, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो टर्मन, स्टैनफोर्ड, बिने और गिलफोर्ड। क्या हो जाएगा इसका? देखिए वैज्ञानिक मापन सबसे पहले किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, सबसे पहले किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड बिने ने। उसके बाद में ये थ्योरीज आई, जैसे IQ के पहले सिंपल थ्योरी आई कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, ये थ्योरी आई। फिर उसके बाद एक फाइनल फॉर्मूला आया था IQ का, जो टर्मन ने दिया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू में 100। तो ये इस तरह से, ठीक है। तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक मापन सबसे पहले किसने दिया? बिने ने दिया था, अल्फ्रेड बिने ने। तो नेक्स्ट है, इसमें बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षणिक कारणों में कौन सा कारण नहीं आता है, पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं पूछ रहा है, नहीं। तो अध्यापक द्वारा अनुचित दंड, ये भी बाल अपराध को जन्म देता है, तो ये तो सही है, आता है। मूल्यांकन में पक्षपात, ये भी कहीं ना कहीं उसको जन्म दे सकता है। खराब संगत, ये तो है ही है। विद्यालय से भाग जाना, ये भी है ही है, ठीक है। तो इसमें सबसे सही क्या हो जाएगा भाई? मूल्यांकन में पक्षपात, ठीक है। तो शैक्षणिक कार्यों की अगर हम बात करें तो अध्यापक द्वारा अनुचित दंड, मूल्यांकन में पक्षपात और खराब संगत। अच्छा, शैक्षणिक कार्य की बात कर रहा है, शैक्षणिक तो यानी शिक्षा से जुड़ा, तो मूल्यांकन में पक्षपात इसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? शिक्षा से जुड़ी हुई बात कर रहा है, ठीक है। खाली शिक्षा की, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशनल में शिक्षण मूल्यांकन में पक्षपात भी हो, इसका कारण हो जाएगा। और अध्यापक द्वारा उनसे दंड भी जाएगा। खराब संगत इसमें नहीं होगा, विद्यालय से भाग जाना भी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्या कहलाता है? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि, जड़ बुद्धि और बाल अपराधी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाल अपराधी, ठीक है। सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध चलता है जो, उसको क्या कहते हैं? बाल अपराधी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रोजरविन परीक्षण मापन करता है किसका? तार्किक का, व्यक्तित्व का, समाज सृजनात्मकता और कुंठन का। तो रोजरविन परीक्षण किसके लिए था? व्यक्तित्व के लिए था। रोजरविन किसके लिए था भाई? पर्सनैलिटी टेस्ट है रोजरविन, ठीक है, तो व्यक्तित्व का आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आपके टीचिंग मेथड के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम जो बिल्कुल CDP है यानी बाल विकास है, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ये बाल विकास वाला पार्ट है। पहले हमने कुछ मिक्स थे, उसमें बाल विकास के क्वेश्चन भी थे और कुछ उसमें टीचिंग मेथड के भी थे। तो बात करते हैं बाल विकास वाले की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, पियाजे के कौन से तार्किक योग्यता परीक्षण का प्रयोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किया गया था? पियाजे के कौन से तार्किक योग्यता परीक्षण का प्रयोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किया गया था? तो भूल भुलैया, लकड़ी का बल्ला, ताश और पेंडुलम। तो तार्किक योग्यता के लिए पेंडुलम का यूज़ किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 16 PF। तो आपको सबको पता है 16 PF किसकी है? तो ओलपोर्ट, शेल्डन, क्रैचमर और कैटल। तो 16 PF किसकी है? कैटल की। बात करते हैं नेक्स्ट, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास हो। देखिए हॉर्नी ने क्या था? लाइफस्टाइल के ऊपर बताया था, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ट्रिक में भी याद कराया था कि ना, जैसे कि एडे लाइफस्टाइल, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको याद करवाया था, इसमें तो ट्रिक मैंने याद करवाई थी। तो देखिए इसमें किससे है? ये
लाइफस्टाइल वाले से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और लेकिन जो मानसिक दुश्चिंता मतलब इसमें क्या था कि इसने व्यवहार को भी बताया था ना कि मतलब इंडिपेंडेंटली जैसे ये डरा देना, ठीक है, डरा कर रखना, इससे क्या होता है कि उसका जो एक बच्चे का जो मानसिक विकास है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इस तरह की इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई थी। तो इन्होंने क्या बताया था कि मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यक विकास लगभग, तो आई थिंक ये इससे पहले ही वयस्क से पहले ही शुरू हो जाता है और उसका रिजल्ट जो है वो फिर वयस्क अवस्था वगैरह में दिखता है, किशोरावस्था में दिखता है, किशोरावस्था में दिखता है। तो बाल्यावस्था आ जाएगा इसका आंसर। अगर वैसे शैशवावस्था नहीं है, अगर शैशवावस्था होता तो आई थिंक जो शैशवावस्था मतलब जो बाल्यावस्था से पहले वाला स्टेज और बाल्यावस्था का स्टेज है वही सबसे ज़्यादा जो मौलिक दुश्चिंता का कंसेप्ट है वो क्रिएट करता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विशिष्ट शिक्षा में शामिल है कक्षा का भौतिक वातावरण, अध्ययन सामग्री, अध्यापन विधियाँ। तो विशिष्ट शिक्षा में तो सभी चीज़ें शामिल होती है, कक्षा का वातावरण भी, अध्यापन की विधियाँ भी और उपरोक्त सभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा सूत्र सही है? परिपक्व, ये तो सिंपल है, अभी भी आया था, कई बार आ चुका है। विकास किसका परिणाम होता है भाई? या तो आप कह लो अनुवांशिकी मल्टीप्लिकेशन, अनुवांशिकी मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? वातावरण का। या आप इसमें कह सकते हैं परिपक्वता इनटू वातावरण, अभी अधिगम कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? परिपक्वता इनटू अधिगम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? समूह कारक कह रहा है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो गिलफर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन और गार्डनर। गार्डनर ने तो बहुबुद्धि दिया था, स्पीयर ने द्विकारक दिया था, और गिलफोर्ड और थर्स्टन, तो किसने दिया था? ये थर्स्टन ने दिया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट है इसमें प्रयत्न और त्रुटि अधिगम किसने दिया है? प्रयत्न और त्रुटि तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक, पैवलव, गिलफोर्ड और कोहलर। तो किसने दिया था? प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था भाई? तो प्रयत्न और त्रुटि थॉर्नडाइक ने दिया था, नहीं आई थिंक ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो ये तो थॉर्नडाइक ने ही दिया था। नेक्स्ट है इसमें मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक, मास्लो, गिलफोर्ड और कोफका। तो देखिए मानव आवश्यकताओं का सिद्धांत तो किसने बताया था? जो अब्राहम मैस्लो था, मैस्लो ने आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत बताया था। मैंने आपको बताया भी था कि आवश्यकता अनुक्रम में 5 जो स्टेजेस होती है, 5 आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। सबसे बेसिक जो होती है भूख प्यास, और लास्ट वाली होती है सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसिद्धि, लास्ट वाली होती है। तो ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट इसमें प्राचीन अनुबंधन संबंधित है, किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक, पैवलव, गिलफोर्ड, कोहलर। प्राचीन अनुबंधन की बात कर रहा है। प्राचीन अनुबंधन किससे संबंधित है? तो प्राचीन अनुबंधन किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक, पैवलव, तो पैवलव आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बिल्कुल साफ है। इनसाइड थ्योरी किसने दी थी? कोहलर, कोफका, दोनों का नाम आता है। वर्दिमिर, कोहलर और कोफका, तीनों का ही नाम आता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो बात करते हैं इससे नेक्स्ट, अभी 10 क्वेश्चन और बच गए हैं इसमें। निरर्थक शब्द का सबसे पहले निर्माण सबसे पहले किसने किया था? निरर्थक शब्द का सबसे पहले शब्द का निर्माण सबसे पहले किया था थॉर्नडाइक, एडवर्ड एबिंगहास और एरिक। तो किसने दिया था? एबिंगहास ने, ठीक है। निरर्थक शब्द किसने दिया था? एबिंगहास। नेक्स्ट है बुद्धि का या के स्रोत हैं, अच्छा मतलब बुद्धि कहाँ से डेवलप होती है, कहाँ, तो उसके क्या रिसोर्सेज है? अनुवांशिकी, ये भी होता है। अधिगम, अनुवांशिकी और अधिगम का तो परिणाम ही है। और यानी सेल्फ और वातावरण की इंटरेक्शन से भी सीखता है, सही है। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है। ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है, तो ओलपोर्ट किससे जुड़ा हुआ है? पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है। तो अपूर्व समायोजन, गद्यात्मक, संगठित, मनोदैहिक और उपरोक्त सभी। तो ओलपोर्ट वाले का क्या आ जाएगा? ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? अपूर्व यानी यूनिक भी होता है, गद्यात्मक डायनामिक भी होता है और मनोदैहिक भी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। बात करते हैं नेक्स्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट, CAT की बात करें। मैंने आपको देखो बार बार बता रखा है, CAT और TAT यानी थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट और चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बाल अपराध किसने दिया था? तो मुरे ने, बेलक ने, रॉबर्ट ने, रोजर विंग ने। तो क्या हो जाएगा? बेलक ने। बात करते हैं नेक्स्ट, जीव में विकास और वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, जीव में विकास और वर्धन का पूरा होना। भाई ये स्टेटमेंट का मुझे इसका एग्जैक्ट जो है वो आंसर नहीं मिला, तो इसका मुझे एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप देख लेना, शायद इसमें हो सकता है बोनस मिला हो लास्ट टाइम भी, तो क्योंकि ये स्टेटमेंट मुझे कहीं भी CDP के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर मैंने बुक्स में भी देख लिया बट मुझे नहीं मिला।
तो जीव में विकास और वर्धन का पूरा होना, क्योंकि एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो मुझे नहीं मिली। बात करते हैं नेक्स्ट, मंदबुद्धि बालक का IQ होता है। देखिए ये पहले भी पूछा जा चुके हैं ये क्वेश्चन। तो मंदबुद्धि बालक का IQ क्या होता है? तो 70 से कम होता है। ठीक है, 70 से कम। बुद्धि से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इसमें, किस अवस्था में आक्रामक और धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है? तो मुखावस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था और अव्यक्ता। ठीक है, तो क्या कह रहा है? आक्रामक यानी अग्रेसिव बिहेवियर सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुदावस्था। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फॉर्मल ऑपरेशन सीधी सी बात, अभी पियाजे के अकॉर्डिंग कहाँ पर आती है? औपचारिक अवस्था में। औपचारिक कौन से थे? सबसे लास्ट वाली स्टेज, 11 वर्ष से अधिक वाली। बात करते हैं नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान संबंधित है। CDP बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित? विकासात्मक से भी है, परिपक्वता और अनुवांशिकी से भी है। ठीक है, किस किस से संबंधित है? बाल मनोविज्ञान विकास से भी है, परिपक्वता, अनुवांशिकी से भी है, सामाजिक इंटरेक्शन से भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। लास्ट है इसमें प्रत्याक्षात्मक और संवेगी गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु प्रारंभ में किसने विधि का निर्माण किया था? तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर मारिया और मोंटेसरी, तो ये एक ही नाम है। क्या बोलते हैं, मोंटेसरी और ये मेरिया मोंटेसरी दोनों एक ही नाम है, तो इसलिए इसमें बोनस दिया गया था आपको। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें बोनस हो जाए क्योंकि दोनों ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि मोंटेसरी ने ही जो गद्यात्मक उसके लिए सबसे पहले काम किया था, या जो भी कहीं इसमें विधि का निर्माण किया था। तो गाइस ये क्वेश्चन थे। अब ये हिंदी कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद हम राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान जीके के भी हम लगभग 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, राजस्थान जीके के इसी पेपर के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज डेली हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी सोल्व करेंगे, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चले कि भाई राजस्थान जीके के और बाकी सब्जेक्ट के किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे पहले। ठीक है, और किस तरह के आगे आने वाले हैं, और RPSC जो भी लेटेस्ट पेपर्स कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, यानी मान के चलिए अब 2021 के आसपास से जो पेपर कंडक्ट हो रहे हैं, उन सब के क्वेश्चंस को राजस्थान जीके को हम जरूर सोल्व करेंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप लेटेस्ट पेपर्स को ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें। तो हम डेली एक वीडियो में कंप्लीट 20-30 क्वेश्चन डेली सोल्व करते रहेंगे। सो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।